हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम आपको साइंस और मैथ सब्जेक्ट को दोबारा से न्यू तरीके से डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं। बट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे चीज़ हमने बहुत पहले से पढ़ा रखा है, यानी कि आपको कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, बस उस चैप्टर का टॉपिक टाइप करो सर्च बटन पे जाके और बाय जे आर ट्यूटोरियल्स टाइप कर दो, सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको मिल जाए। दोस्तों ये 4 साल पहले जो जर्नी शुरू हुई थी ये बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। हमने उस टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम पे सोचा था कि क्यों ना कुछ बच्चों को, ऐसे बच्चे जो शायद कहीं से पढ़ नहीं पाते या फिर कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं होती, वो शायद अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते, ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा पाते। तो हमने डिसाइड किया था कि उनके लिए हम सारे के सारे कंटेंट को अवेलेबल कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। तो ये जो जर्नी रही है खूबसूरत सी 4 साल की जर्नी, ये बहुत अच्छी रही है। मैं चाहता हूँ कि जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं ताकि और भी क्वालिटी के साथ आगे 2 4 5 साल 10 साल तक हमारे वीडियोस ऐसे ही चलते रहे। तो प्लीज़ उसके लिए हमें सपोर्ट करना। ये जो मुहिम हमने शुरू की है इसमें आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा, तब जाके हर बच्चे हर गांव तक महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर बच्चों को ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकेंगे। तो प्लीज़ शेयर करते रहना, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, ताकि ये जो जर्नी है वो ऐसे ही सालों सालों तक चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाकी बातें होती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप जानते हैं 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेरिएशन, हमने स्टार्ट किया हुआ था। ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर दिया जिसमें हमने आपको वेरिएशन बताया था, जिसमें हमने देखा था डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 था उसको सॉल्व किया था। आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट 7.2 के एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी ध्यान से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। तो कुछ कंसेप्ट पहले पढ़ लेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन बोल लो या फिर इनवर्स वेरिएशन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो, यूजुअली हमने जब डायरेक्ट वेरिएशन देखा था तो उसमें देखा था कि x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y से, यानी डायरेक्ट वेरिएशन होगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x होगा वो 1/y के साथ इनवर्सली हो जाएगा। यानी कि अगर कभी भी 1 आ गया, कोई भी चीज का अपॉन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो पहले सिर्फ x प्रोपोर्शनल टू y था, यानी x डायरेक्ट वेरिएशन y था, जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में। लेकिन अब ये हो गया है x प्रोपोर्शनल का साइन और 1/y हो गया। तो 1/y का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही चीज यहां पे हमें बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो क्या है कहने का मतलब कि जो स्टेटमेंट है मेरा, क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसीलिए उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, x प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x के आगे डायरेक्ट y लिखा रहेगा तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और x के आगे 1/y करके लिखा होगा तो उसको बोलेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब जैसे कि आपको जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमें इक्वल लिखना पड़ेगा तो हमें एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल लिख दिया और एक कांस्टेंट k, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी देखा था कि x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/y करना पड़ेगा। और k क्या होता है, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आपको पता है k क्या है, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो k हो जाएगा, नीचे y, तो x इज इक्वल टू k अपॉन y, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, x इज इक्वल टू k अपॉन y। लेकिन अगर मैं जो y डिवाइड में है उसको x के साथ मल्टीप्लाई में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इज इक्वल टू k अकेला बचेगा, और k क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि k मेरा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो अगर हम k का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि एग्जाम में दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपको कांस्टेंट k का वैल्यू निकालने बोलेगा या तो आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालने बोलेगा। तो अगर हम k का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा निकल जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू, k का वैल्यू, और वही k का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में अगर डाल देते हैं, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू के फॉर्म में डाल देते हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यही दो चीज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या है, कुछ फर्क नहीं है, वहां पे बस x डायरेक्ट था वेरिएशन, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कुछ फर्क नहीं है। बाकी मेथडोलॉजी, बाकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। एग्जांपल्स अभी सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए आपको सीधा लेके चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल की तरफ, जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2। यहां पे भी आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो कि बोल रहा है कि द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट ए वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, और नंबर ऑफ डेज है, मतलब कुछ वर्कर्स होंगे और कुछ दिन होगा हमारे पास, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। कि मान लो कि अगर कोई काम 10 दिन में होता है
4 वर्कर के साथ, तो मैं 10 वर्कर लगा दूंगा तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है हमें, तो हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज के हिसाब से जो खाली बॉक्सेस है इसमें वैल्यू फिलअप करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है बच्चा, देखो ध्यान से। कभी भी एक चीज पहले समझो कि दिया क्या है, आपको दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग मान लेंगे कुछ सिंबल से मान लो, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या मान लिया कि सिंबल, क्योंकि सिंबल देना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड एन एम, कुछ तो देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो एक्स है, ठीक है। और एक चीज बच्चों, थोड़ा बोलने में तकलीफ है क्योंकि आई वाज सफरिंग फ्रॉम 4 to 5 days फ्रॉम कोल्ड फीवर एंड हाई हार्ट बीट, डबल हो गया था हार्ट बीट। डॉक्टर ने बोला क्या हो गया तेरे को, ऐसे कैसे हो गया, इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, बहुत सारी चीज हो गई थी, बहुत सारी चीजों की होती है दोस्तों। बट फिर भी मैं रिकवरिंग स्टेज पे ही हूँ, आई एम नॉट 100% फिट। मेरे नाक में अभी भी दैट वो क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस अभी भी है, और फैरिंग्स का जो अंदर का पार्ट होता है, फैरिंग्स एंड लैरिंग्स, इट इज नॉट वेरी गुड, बट स्टिल आई एम हियर टू मेक द वीडियोस। जैसा मैंने बोला, कमिटमेंट था, एक अंदर से आता है यार, मेरे को खाली घर में बैठने ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। घर पे बैठा था, हॉस्पिटलाइज भी था एक दिन तक, नहीं मजा आ रहा था। मैं बोला नहीं, जाऊंगा ऑफिस, काम करूंगा, अपने बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली एनर्जी आती है। वही चीज़ है, बस सपोर्ट करना और थोड़ा सा ब्लेसिंग दे सकते हो कि जल्दी जल्दी अच्छे से रिकवर हो जाओ, ताकि और अच्छे से काम कर सको, ठीक है। चलो, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने एक्स मान लिया, और नंबर ऑफ डेज को हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो ठीक है, 2 सिंबल मान लिया। आप एन और डी भी मान सकते हो, नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए एन मान लो, डी के लिए डी मान लो, तो जो आपको अच्छा लगता है, जो सिंबल आपको देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो, अब एक चीज बताओ मुझे कि यहां पे कुछ भी ऐसा बोल रखा है क्या क्वेश्चन में कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इनवर्स प्रपोर्शन है, कुछ बोला है क्या? अगर आप देखोगे ध्यान से, द इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द टेबल, इतना ही बोल के रखा है। तो एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन उठा के आ जाता है, तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला लगेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगेगा? तो दिमाग लगाना है। मुझे एक बात बताओ कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे वो एक्स होंगे, नंबर ऑफ डेज वाई होंगे। तो मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि अगर मेरे पास 10 वर्कर है, ठीक है, और उसको काम करने के लिए मेरे को लग रहे 5 दिन, ठीक है, और अगर मैं 20 वर्कर लगा दूं तो काम क्या होगा, काम जल्दी खत्म होगा। तो ऑब्वियसली जब 10 वर्कर थे तो 5 ही दिन लग रहा है, 20 वर्कर होंगे तो और कम दिन लगेगा, मतलब समझ लो 2.5 के आसपास लगेगा। समझ में आ रहा है? और कम दिन लगेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्कर रहेगा और जो मेरा डे रहेगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो हमारा दिमाग बोल दिया। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट बोल के नहीं दिया होता है कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। आपको वो चीज सोचना पड़ेगा कि वर्कर ज्यादा है तो दिन कम लगेगा, और वर्कर कम है तो दिन ज्यादा लगेगा। अगर आप 2 ही लोग मिलकर काम कर रहे हो, पूरा खेत को ये कर रहे हो, खेती कर रहे हो, 2 ही लोग मिलकर, तो बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन अगर मैं 50 वर्कर को डाल दूं वहां पे तो फटाफट काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या होंगे, आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, और इनवर्स वेरिएशन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो x होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y से, यानी x यानी नंबर ऑफ वर्कर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू रिमूव दिस साइन हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन y, ठीक है, x इज इक्वल टू k बाय y हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक स्टेप यहां लिखता हूं ना, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k अपॉन y हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब x और y को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k हो जाएगा, और इसको मान लेता हूं इक्वेशन ऑफ नंबर 1। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। अब हमें एक चीज पता है, यहां पे 30 है, यहां पे 6 है, मतलब एक चीज बोल रखा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां पे एक स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूं, व्हेन x कितना, ये x है ना हमारे लिए, ये हमारे लिए x हो गया। यहां पे आप लिख सकते हो, आपको थोड़ा जानकारी के लिए, ये हमने x मान लिया, ये y मान लिया, बराबर। तो ये मेरे लिए x है ऊपर वाला, और नीचे वाला y है। तो अगर मेरा व्हेन x इज इक्वल टू 30 है तो y कितना है, 6 है। तो इसमें डाल देता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में मैं डालता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, x इंटू वाई इंटू के इज इक्वल टू के। तो मेरा x कितना है, 30 है, बराबर। ये x मेरा 30 है मल्टीप्लाई बाय y, y कितना है 6।
मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू के है, बराबर, इज इक्वल टू के है। तो देयरफॉर यहां से के का वैल्यू मिलेगा, के इज इक्वल टू 6 3 18 यानी 180 मिल गया। तो के का वैल्यू हमें मिल गया, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। ये हमें मिल गया, ये क्या मिल गया हम लोग को, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू हमें मिल गया। बहुत ईजी है ये, यहां तक तो आपको कोई समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो हमें के का वैल्यू जो है वो 180 मिल गया। ठीक है, अब के का वैल्यू 180 मिल गया। देखो अब दूसरा जो है, ये दोनों हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें जो खाली जगह है उसमें फिलअप करना है, मतलब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब सीधा इस पे आ जाते हैं, जो कि हम नंबर 2 डालेंगे, ऐसा करके नंबर 2 डालता हूं। नंबर 2 पे अगर आता हूं मैं, तो यहां पे आप देखोगे तो x का वैल्यू डैश है, y के जगह पे 12 दिया है, तो हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 12। देखो y की जगह पे 12 है, x के जगह पे क्वेश्चन मार्क है, तो व्हेन y इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको उठा के कहां डालूंगा मैं, इसको उठा के हम डालेंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, कहां डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। डाल सकते कि नहीं डाल सकते, तो उठा के मैं डालता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 है, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू के। तो यहां पे x कितना है पता नहीं मुझे, यहां पे x मुझे पता है क्या, नहीं पता, तो x का वैसे। ठीक है, x मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय y मुझे पता है क्या, यहां पे y मुझे पता है 12 और इज इक्वल टू के का वैल्यू मैं जानता हूं 180। तो इसको सॉल्व करूंगा तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 वैसे का वैसे ही, और ये 12 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 12 1 12 2 5 60 15। ठीक है, 15 आ गया। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया, 15। तो हमने एक आंसर निकाल दिया, मतलब हम लोग इन शॉर्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे। तो हमें आंसर क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, 15, समझा। तो हमने एक आंसर इस प्रकार निकाल दिया। वैसे और 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर है, उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो देखो x की जगह पे 10 है, तो हम लोग लिखेंगे थर्ड, x इज इक्वल टू कितना है, व्हेन x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x की जगह पे 10 है और y की जगह पे डैश है, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको भी उठा के हम डालेंगे 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। चलो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू के, तो दैट इज x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू के। x कितना है, यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई बाय y मुझे पता नहीं है, लेकिन k मुझे पता है 180। तो देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 10, दैट इज नथिंग बट 80। तो यहाँ पे आ गया, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 80। ठीक है, निकाल दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया, y का वैल्यू 80। तो हमने दूसरा वैल्यू भी निकाल दिया। और एक तीसरा चीज जो है हम लोग उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, देखो क्या है, ये x है, तो x के जगह पे डैश है, तो व्हेन x डैश है तो y कितना है, y 36 है, तो व्हेन y इज इक्वल टू 36 x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट इन 1, इसका पूरा वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 1 अगर आप देखोगे तो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू के है। x का वैल्यू यहाँ पे मुझे पता नहीं है, लेकिन y का वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे कितना है 36 है, और इज इक्वल टू के का वैल्यू हम सब जानते हैं 180 है। ठीक है, तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिवाइड बाय हो जाएगा 36, बराबर, 180 36 नीचे आ जाएगा। तो 36 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 36 के टेबल में 36 2 जा नहीं 15 जा कितना होता है, देखो करके देखते हैं ना। 180 को 36 से डिवाइड, यहाँ पे करके देखो, 180 को 36 से डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है ना, 180 को 36 से डिवाइड साइड में करके देखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा। 18 के टेबल में 18 2 36, 18 10 जा 180, और 2 1 2 2 5 10, मतलब 5 जा, तो आंसर आ गया 5। तो देयरफॉर x यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, मतलब हमारा जब y 36 था तो मेरा x कितना है, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे आंसर निकाल दिए, मतलब जो जो चीजें इसमें यहाँ पे हमें पूछी थी वो हमने निकाल दिया है। करेक्ट है, क्लियर है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा 15 18 और जो हमारा आंसर आया 5, ये इस तरीके से आया। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो हमने इसी कॉलम में, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसी में मैंने लिख दिया। आप लोग को क्या करना है, जब ये पूरा आप सॉल्व कर लोगे तो इसके नीचे अपने बुक में, इसके नीचे ऐसा ही सेम एक कॉलम बनाओगे जो डब्बा दिया है, और उसमें वैल्यूज को दोबारा पुट करके लिखोगे, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ आपने आंसर भी निकाले, वैल्यू भी निकाले, और दोबारा से एक नया टेबल बना के उसमें जो वैल्यू जो मिसिंग थे वो आपने फिलअप करके लिखे, तो इससे आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हो। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करना। और आप देख रहे होगे कि जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट था डायरेक्ट प्रपोर्शन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे, बस फर्क क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन था तो फॉर्मूला मेरा डायरेक्ट था, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y था, इसमें x इज इक्वल टू 1/y हो गया, बस और कुछ फर्क नहीं है।
फॉर्मूला चेंज हुआ है खाली, बाकी ईच एंड एवरी मेथोडोलॉजी इज द सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी के का वैल्यू निकालना है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब इक्वेशन जो बनेगा वो लिखना है। कितना इजी है, तो एक एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलो ध्यान देना, ठीक है, अरे चलो क्या बोल रहे हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q। देखो क्लियर कट बोल के रखा है, मतलब क्या बोल रखा है कि P जो है 1/q इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर P इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1/q। तो ये हो जाएगा देयरफॉर P इज इक्वल टू K/Q हो जाएगा। ठीक है, अब इसको P और Q को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू K, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे दिया है कि P का वैल्यू 15 है, तो Q निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, क्या कर लेते हैं, देखो क्या लिखेंगे, व्हेन क्या बोल रहा है, P इज इक्वल टू 15, Q इज इक्वल टू 4। तो इसमें डाल दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। P की जगह पे क्या लिखेंगे, P की जगह पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय Q की जगह पे क्या लिखूंगा 4 इज इक्वल टू K। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, K का वैल्यू मिल गया 15 4 जा होता है 60। तो हमने इस प्रकार से K का वैल्यू निकाल दिया, जो कि क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। हमने निकाल दिया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू जो है वो निकाल दिया। एक हो गया हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकाल दिया। अब एक और चीज निकालना है, राइट, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो K का वैल्यू आया, पुट K इज इक्वल टू क्या आया हमारा 60 आया, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू K। तो देयरफॉर P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू K का वैल्यू है 60, और ये जो इक्वेशन आया इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, खत्म कहानी। कितना इजी है बताओ मुझे, मतलब क्या इससे सिंपल कोई एग्जांपल हो सकता है, आप खुद ही देखो, आप खुद देखोगे फिर आपको रियलाइज होगा कि यार कितना इजी है। तो ये इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, आपको सॉल्व करने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको वैल्यूज ही डालना है, फॉर्मूला सब कुछ दे रखा रहेगा, वैल्यूज डालना है आराम से, कांस्टेंट का K का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है, बस खत्म, दैट्स इट। देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Z है, ठीक है, कलर चेंज करता हूं इस बार। देखो क्या बोल रहा है, Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/W, ओमेगा बोलते हैं इसको। तो अब इसको मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, यानी Z इज इक्वल टू 1/W लिखना पड़ेगा, पर उसके लिए हम लोग को K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो K मल्टीप्लाई बाय 1/W, तो देयरफॉर ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1 इज K, नीचे आ जाएगा W। अब Z और W मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो Z मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू K हो जाएगा, और इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझा यहां तक समझा, ओके। अब ये जो है इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि व्हेन x नहीं है, यहाँ पे Z है, Z इज इक्वल टू 2.5, तो हमारा W जो है, ओमेगा जो है 24 है। तो मैं इसको उठा के क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही मैं डालता हूँ बच्चा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो Z मल्टीप्लाई बाय W, तो Z कितना है 2.5 है, ठीक है, Z मल्टीप्लाई बाय W है, तो Z यहाँ पे 2.5 है, मल्टीप्लाई बाय W कितना है 24, ठीक है, इज इक्वल टू K का वैल्यू है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करके देखता हूँ साइड में, ठीक है, 5 4 22 कैरी, 5 4 22 कैरी, 5 2 10 11 12 0 2 4 8 2 2 4 0 0, और ये हो जाएगा 6.60 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 60, मतलब K का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, देयरफॉर K का वैल्यू 2.5 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ रहा है। तो K का वैल्यू आ गया 60, और यही आपके लिए क्या है, दैट इज कांस्टेंट है ना, यही है ना, दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। K मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हमने एक आंसर निकाल दिया, दैट इज ये है आपके लिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो K का वैल्यू 60 आया, इसको उठा के वापस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट K इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में उठा के डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, Z मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू K। तो Z मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या है हमारे पास 60। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। खत्म कहानी, यही है, दैट्स इट, खत्म। और क्या करना था बताओ, यही पूछा था ना, K का वैल्यू निकालो और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालो, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन K और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन
दोनों ही एग्जांपल आप देख सकते हो, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल हमने सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर, इजी है। तो क्या ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आएंगे तो क्या नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, है कि नहीं? बहुत आसान होता है बच्चा, बहुत आसान, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जाम्पल हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t²। देखो कुछ नहीं करना है, अगेन वही चीज, S है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है 1/t² से। ये साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S इज इक्वल टू k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/t² हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज k/t² हो जाएगा। फिर t² s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s मल्टीप्लाई बाय t² इज इक्वल टू k हो जाएगा, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम ही है, देखो ध्यान से। अब ये हो गया। अब मुझे कंडीशन दे रखा है कि व्हेन s इज इक्वल टू 4, t का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, 14 इक्वेशन नंबर जो दिया है वो डाल दो। s की जगह पे क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। ठीक है, s की जगह पे क्या लिखूंगा, 4, तो s की जगह पे 4 लिख दिया, s की जगह पे 4, मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई लिख दिया। t का स्क्वायर, तो t कौन है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे k का वैल्यू मिल जाएगा। 25 फोर कितना होता है, 25 फोर होता है 100, तो k का वैल्यू मिल गया। और ये क्या है आपके लिए, यही है आपके लिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यही क्या है आपके लिए, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, है कि नहीं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी k का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पुट k का वैल्यू जो 100 आया इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में उठा के डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, दैट इज s मल्टीप्लाई बाय t² इज इक्वल टू k। तो s मल्टीप्लाई बाय t² इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, या फिर t² के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपको सही लगे बच्चे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो। दैट इज s मल्टीप्लाई बाय t² इज इक्वल टू 100, और इसी को बोलते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना है बच्चा, यही करना है और खत्म कहानी। सेम यही चीज है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ एग्जांपल, सेम कुछ नहीं, क्या है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y। ठीक है, इक्वल लिखना पड़ेगा, तो k मल्टीप्लाई बाय 1/√y हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1। ये देखो डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, k मल्टीप्लाई बाय 1 इज k, k मल्टीप्लाई बाय 1 होता है k अपॉन रूट y, स्क्वायर रूट ऑफ y। अब k सॉरी x और ये स्क्वायर रूट ऑफ y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू k हो जाएगा। और इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम। अब मेरे को कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो पुट, या फिर पुट नहीं लिखते हम लोग, ऐसा लिखते हैं, व्हेन, क्या दिया हुआ है, व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 9। x जब 15 है तो y 9 है, तो इसका मतलब x के जगह मैं 15 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय रूट y के जगह पे 9 लिखूंगा, इज इक्वल टू k। तो आप ऐसा लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाला, तो x की जगह पे 15, y की जगह पे 9 इज इक्वल टू k। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं बच्चा तो क्या हो जाएगा, देखो 15 है मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड कलर चेंज कर, हाँ 15 है मल्टीप्लाई बाय रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 15 3 होता है 45। तो हमें क्या मिल गया बच्चा, k का वैल्यू मिल गया 45, और यही क्या है आपके लिए, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये जो आया वैल्यू, ये आया आपके लिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया, खत्म। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है, उसके लिए हम लोग उठा के डाल देंगे, पुट k इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर, k का वैल्यू 45 आया, उसको 1 में डाल दो। 1 क्या है हमारा, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय रूट y इज इक्वल टू k। ठीक है, तो x वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रूट y वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू k के जगह पे 45 लिख देना है, दैट्स इट। यही आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। खत्म कहानी। देख सकते हो ये चारों के चारों एग्जाम्पल हमने कितना आसानी से सॉल्व कर दिया, और आप देख सकते हो इसका लेवल कितना इजी होता है। बस यू नो द कंसेप्ट, यू हैव टू सॉल्व, आंसर निकल जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन ए हीप। मतलब क्या है कि एक बॉक्सेस होगा, ठीक है, वो बॉक्सेस को यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है।
ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर आप ये चीज समझ पाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। तो द बॉक्सेस आर टू बी फिल विद एप्पल्स इन ए हीप, हीप मतलब एक कंटेनर होगा समझ लो, तो उसको फिल करना है बॉक्सेस को। इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन ए बॉक्स देन 27 बॉक्स आर नीडेड, मतलब एक बॉक्स में 24 एप्पल आते हैं, एक बॉक्स में कितने एप्पल आते हैं, 24 एप्पल आते हैं, और ऐसे कितने बॉक्स हैं, 27 बॉक्सेस है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन ए बॉक्स, अगर 24 के जगह पे अगर हम 36 एप्पल डालेंगे तो कितने बॉक्स लगेंगे। मतलब सोचो कि पहले कितने बॉक्स लग रहे थे, सॉरी पहले 24 एप्पल कितने बॉक्स में जा रहे थे, 27 बॉक्स में जा रहे थे, ठीक है, 24 एप्पल 27 बॉक्स में जा रहे थे, ठीक है ना, एक बॉक्स में 24 एप्पल, और वैसे कितने बॉक्स लगेंगे, 27 बॉक्स। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में आपको 36 एप्पल भरने पड़ेंगे। तो जब आप ज्यादा एप्पल एक बॉक्स में भरोगे तो बॉक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो पहले 27 लग रहे थे, अब और कम लगेंगे, तो और कम लगेंगे मतलब अगर आप नंबर ऑफ एप्पल्स को बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो रहे, कम हो रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ये चीज समझ पाओगे क्वेश्चन को देख के, तो यार ये एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि एग्जाम इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है इनवर्सली है कि डायरेक्टली है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि एप्पल ज्यादा है तो बॉक्स कम लगेंगे, एप्पल कम है तो बॉक्स ज्यादा लगेंगे। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो ये क्या होता है, इनवर्सली होता है। अगर ऐसा होता है एप्पल भी बढ़ रहा है बॉक्स भी बढ़ रहा है, तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरिएशन लगाते हैं। लेकिन ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा कि लेट जो है, लेट नंबर ऑफ एप्पल्स रिप्रेजेंट एक्स, रिप्रेजेंट एक्स मान लिया नंबर ऑफ एप्पल के लिए, और नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हम मान लेते हैं y, रिप्रेजेंट्स y। समझ गया, ये दो चीज बहुत जरूरी है। तो एप्पल के लिए x मान लिया और उसके लिए y मान लिया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, एक चीज पता है हम लोग को, सिंस द नंबर ऑफ एप्पल्स इनवर्सली proportional to नंबर ऑफ बॉक्सेस। हम लोग को पता है भाई एप्पल्स बढ़ाओगे तो बॉक्स कम लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे x जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के साथ। ये हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये तो कॉमन सी बात है। यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ता है, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू k से मल्टीप्लाई करेंगे 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 इज k/y, तो देयरफॉर x और ये y मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू k हो जाएगा, और इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है कि पहले में कंडीशन देखो ध्यान से, कंडीशन देखो कि व्हेन, पहला कंडीशन व्हेन 24 एप्पल्स आर पुट, मतलब एप्पल्स के लिए क्या माना है मैंने, x, तो व्हेन x इज इक्वल टू 24, ठीक है, तो y कितना लग रहा है 27। कंडीशन, पहला कंडीशन, या फिर ऐसा आप लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट इसके ऊपर पहले लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ऐसा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, ऐसा आपने स्टेटमेंट लिखा क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब x, मतलब नंबर ऑफ एप्पल मेरा 24 है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लग रहे, 27। तो इसको उठा के मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k है, देखो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k, x कितना है यहाँ पे 24, मल्टीप्लाई बाय y कितना है मेरे पास 27 इज इक्वल टू k हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो k का वैल्यू हमें, यानी कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो 24 को 27 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से आप लोग, 24 को 27 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं फटाफट कैलकुलेटर में, तो ये आ रहा है 648, ठीक है। तो k का वैल्यू आ गया हमारे पास 648, आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना, k का वैल्यू आ गया 648। तो ये क्या है मेरे लिए, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, लेकिन कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं कि दैट इज दिस इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि जब एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल 36 होंगे एक बॉक्स में, तब कितने बॉक्स लगेंगे, हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेरा, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जो हमें पूछा है क्वेश्चन, इफ 36 एप्पल्स आर फिट, ठीक है ना, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब चाहिए तो इसको उठा के आप इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं ना, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 अगर आप वापस डालते हो तो क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k है ना, k के जगह पे क्या है 648, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, और इसी को हम लोग बोलते हैं
इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। बट अभी हम लोग को निकालना क्या है कि व्हेन x इज इक्वल टू 36, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 36 देन y, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो कितने होंगे, हाउ मच विल बी नीडेड, देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको उठा के 2 में डालना पड़ेगा, जो कि ये वाला इक्वेशन। तो x इंटू वाई, तो x कितना है 36 मल्टीप्लाई बाय y, मुझे पता नहीं है, तो y वैसे का वैसे इज इक्वल टू क्या है 648, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट 648 डिवाइड बाय हो जाएगा 36, ठीक है। सॉल्व करेंगे 6 के टेबल में 6 6 जा 36, 6 के टेबल में 6 1 जा 6, ठीक है, और 0 और 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 अगेन, 6 1 जा 6 6 8 जा 48, ठीक है, 18 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया y का 18, मतलब कितने बॉक्स लगेंगे 18। तो हम लोग लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, इफ 36 एप्पल्स इन अ बॉक्स देन 18 बॉक्स आर नीडेड, 18 बॉक्सेस आर नीडेड। मतलब जब शुरुआत में जब 24 एप्पल एक बॉक्स में डालते थे तो ऐसे कितने बॉक्स लगते थे 27 बॉक्स, लेकिन जब 36 एप्पल एक बॉक्स में डालेंगे तो ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे 18 बॉक्स लगेंगे। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व करके दिखा दिया है। कितना इजी है आप मुझे खुद बता दो, ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस पहले दिमाग से समझो कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। वैसे तो हम लोग प्रैक्टिस सेट तो इनडायरेक्ट का ही कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में बोल के नहीं आएगा ना कि ये वाले प्रैक्टिस सेट का, ये वाले प्रैक्टिस सेट का है, आपको समझना पड़ेगा। तो वो अगर आप समझ लोगे बाकी सब काम ईजी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। बस आपको सिंबल लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, बहुत ईजी होता है। 2 क्वेश्चन बोल रहा है तो एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, द वेवलेंथ ऑफ साउंड, जिसको एल बोला जाता है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या है वो एफ हो गया। ये हो गया पहले का आंसर खत्म। सेकंड, द इंटेंसिटी आई, सिंबल लिखना है खाली और उसको इनवर्सली है कि डायरेक्ट है उसके फॉर्म में लिख देना। तो ये हमारा आंसर हो गया, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब 1 अपॉन, और ये डी का क्या है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डी का स्क्वायर, खत्म। तो 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया, और 1 आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर हो गया। तो कितना आसानी से हमने ये दोनों आंसर निकाल दिया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। समझ में आ गया, बस यही है, सिंबल लिखना था और कुछ नहीं, मतलब आंख बंद करके चुटकी बजाते ही आप लिखोगे इसको। चलो हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है हमारा, उसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वाई। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन रूट वाई से। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई k डिवाइड बाय रूट वाई, ठीक है, ये x और y मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, इज इक्वल टू k। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं, सॉल्व तो कर लिया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ठीक से, आगे पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 40 y 16 है। तो हमें बोल रखा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 40 है तो y हमारा 16 है। तो इसको मैं उठा के किस में डाल दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, जो कि ऊपर ही है। तो x के जगह पे 40 लिख लेता हूं और y के जगह पे क्या लिखूंगा 16 लिखूंगा, इज इक्वल टू k। तो 40 है मल्टीप्लाई में रूट 16 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, इज इक्वल टू k। तो यहां से हम लोग को मिल गया इन शॉर्ट k का वैल्यू, जो कि है k इज इक्वल टू 4 4 16 यानी 160। तो k का वैल्यू हमें मिल गया 160, ठीक है। ये k मिल गया मतलब हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाई कि जब x 10 होगा तो y कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस k का वैल्यू उठा के पुट k इज इक्वल टू जो 160 आया, इसको उठा के वापस से इक्वेशन नंबर 1 में मैं डालता हूं। क्यों डाल रहा हूं, देखो ध्यान से, ये k को उठा के वापस से इस इक्वेशन में डालूंगा तो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में मिल जाएगा, और उस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में वापस से x और y का वैल्यू पुट करके जो भी अननोन होगा वो मैं निकाल सकता हूं। तो इससे मुझे मिलेगा क्या, जब मैंने डाला इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या बोलता है, x इंटू रूट वाई इज इक्वल टू k है ना। तो x इंटू रूट वाई क्या है, वैसे का वैसे ही है, लेकिन k का वैल्यू है 160। तो ये जो आया, ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2, और इसी को मैं बोलूंगा ये मेरा क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है मेरे लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो चाहिए भाई क्या, हमें चाहिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 10, x जब 10 होगा तो फाइंड y, यानी देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
अगर ऐसा चाहिए तो इसको उठा के मैं डाल दूंगा हमारे सेकंड इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये वाला है, तो x के जगह पे क्या है, देखो ये इक्वेशन है हमारा, वापस लिखता हूं मैं, देखो x है, ठीक है, ये x है मल्टीप्लाई बाय रूट y है इज इक्वल टू 160 बराबर। x के जगह पे क्या लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय रूट y के जगह पे क्या लिखना है पता नहीं है मुझे, तो y वैसी का वैसी इज इक्वल टू 160। ठीक है, हमें क्या चाहिए y का वैल्यू निकालना है, इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है y का वैल्यू। लेकिन ये रूट y में, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये रूट y को वैसी का वैसी लिखता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू ये 160 था, नीचे आ जाएगा 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो इन शॉर्ट हमारा वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 160 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, यानी रूट y इज इक्वल टू 16। हमें चाहिए सिर्फ y का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट y जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो रूट y का स्क्वायर हो जाएगा y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 250। ये हमारा आंसर, यही पूछा था हमें, y का वैल्यू निकालो, कितना आसानी से हमने निकाल दिया। तो y का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया दोस्तों 256। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक लास्ट एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। देखो ऐसे सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x वैरीज इनवर्सली एज y, यानी x जो है इनवर्सली वैरी कर रहा है जैसे y है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y, देयरफॉर x इज इक्वल टू के अपॉन y, तो देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 15, तो व्हेन, तो यहां पे व्हेन x इज इक्वल टू 15, y कितना है 10 है, तो पुट इन 1 तो उठा के कहां डालेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, तो 1 यही है, तो x इंटू वाई मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 10 इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर यहां से k का वैल्यू मिल गया 150। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया ना, 15 10 जा 150, k का वैल्यू मिल गया बच्चा। अब k का वैल्यू मिल गया, उसको उठा के मैं डाल दूंगा पुट k इज इक्वल टू 150 इन वापस से इक्वेशन नंबर 1, जिससे हम लोग को इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, x प्लस वाई, सॉरी x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k का वैल्यू है 150, डाल दिया, तो ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2, और इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। कितना इजी है, मतलब आंख बंद करके मैं करते जा रहा हूं और ऑटोमेटिकली आंसर आते जा रहा है। लेकिन हमें निकालना है कि इफ x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 20, तो हमें निकालना इस बार देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के पुट इन इक्वेशन नंबर 2 डालना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 150 है, x का वैल्यू 20 है, y का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये 150 है, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 20, ये 0 0 कैंसिल, 15 बाय 2 यानी ये हो जाएगा 7.5। तो हमारा आंसर आ गया y का 7.5। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि y का वैल्यू निकालो, तो हमने निकाल दिया y का वैल्यू 7.5। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे एग्जांपल्स, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ा है, सारे के सारे एग्जांपल्स हमने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। तो दैट्स इट, इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट, और वीडियो काफी बड़ा भी हो गया, लेकिन ये जो मेहनत हम कर रहे हैं आफ्टर हैविंग सो मेनी ऑफ प्रॉब्लम इन माई बॉडी हेल्थ वाइज, but still I am here to make videos, still I have the commitment to complete your syllabus in the given time. Definitely I will make sure कि आप लोग को मैं कभी निराश नहीं करूंगा। बस मुझे थोड़ा सा ब्लेसिंग करते रहना, हेल्थ वाइज अच्छा रहो, फिट रहो, और आपके लिए काम करते रहो, और एक हेल्प जरूर से करना कि अपने सभी दोस्तों को जरूर से बोलना आगे शेयर करने के लिए, और उनको भी शेयर करना ताकि हर बच्चा गाँव तक ये वीडियोस हमारे फैल सके और हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।